ओम शांति। परमपिता परमात्मा को हम बाल्यकाल से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो परमपिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद के सागर हैं, भंडार और दाता है। तो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चे उनके बनते हैं और बच्चा समझ कर के ही पिता परमात्मा को याद करते हैं, ये सब प्राप्तियां जो कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे, बाप वर्षा अधिकार अपने बच्चों को ही तो देंगे। तो जो आत्माएं भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, अल्लाह समझ के याद करती हैं, उनको और जो परमात्मा को अपना पिता समझ करके याद करेंगे तो उनकी प्राप्तियों में कितना अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का पिता चीफ मिनिस्टर है, अगर वो अपने पिता से मिलने के लिए कहीं जा रहा है, उनके ऑफिस में जा रहा है, तो कोई रास्ते में पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा हूं या मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं। वो व्यक्ति पूछेगा, पूछने वाला, आप पिताजी से मिल रहे, आपके पिताजी कौन है? तब वो कहेगा, क्या आप जानते नहीं है कि मेरा पिता फलानी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन बच्चे के लिए तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसका पहले पिता है फिर चीफ मिनिस्टर है। उसको नशा होता है कि मेरे पिता चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ही जो परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, तो उनको नशा होता है पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक, मैं किसकी संतान हूं। मेरे पिता ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जिनको सारी दुनिया याद करती है, वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, दया के सागर हैं। सारी सृष्टि को के नियंता है, चलाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं उस पिता की संतान हूं। बच्चे को अपने पिता के स्टेटस का नशा होता है कि मैं, मेरा पिता है। एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर को याद करता है। लेकिन जो बेटा याद करता है चीफ मिनिस्टर को, उसके समझने कितना, वीआईपी का बेटा भी अपने को वीआईपी समझता है। तो शिव बाबा हम बच्चों कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा करके याद करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। तूने यही तो कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कह रहे हो, लेकिन स्मृति नहीं है। इसलिए मंदिर का भगवान कह दिया, मंदिर वाला भगवान। अरे वो मंदिर में जिसकी मूर्ति है, वो मेरा 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 ही पिता है। मैं उसकी संतान हूं। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मुझे अपना पिता समझ के याद करोगे तो लव होगा, अधिकार होगा। चाहे कोई व्यक्ति है, कितने भी ऊंचे पद पर है, लेकिन मुझे उसको मेरा पिता है, तो हम उसको पिता की हैसियत से, पिता की अथॉरिटी से याद करते हैं। तो जहाँ कनेक्शन है वहाँ अफेक्शन है, कनेक्शन नहीं है तो अफेक्शन भी नहीं है। तो सदा स्मृति में रखो
कि परमात्मा ईश्वर, कोई कहता भाई परमात्मा को जानते, अरे वो तो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका हूं और उसी का था। और पिता की प्रॉपर्टी का बच्चे को नशा होता है, उसको अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ईश्वर परमात्मा आकर के हमें पहचान देते हैं और वो हमको सबसे पहले कहते हैं तुम मेरे मेरे मीठे मीठे बच्चे हो। बाप हमें अपने गोद में बिठाते हैं, गोद में तो वही बच्चा ही बैठ सकता है ना, या कोई गैर बैठेगा। तो हमने सारे संबंध अपने पिता परमात्मा से जोड़े हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं और जाए ना, आज मनुष्य को की बुद्धि को संबंध आकर्षित करते हैं, वस्तुएं आकर्षित करती हैं, उसको पद आकर्षित करता है, लेकिन हमारा सब कुछ शिव बाबा है। तो इसलिए कहा कि सर्व प्राप्ति कराने वाला बाबा कहा और सर्व खजानों की चाबी मिल गई। चाबी है मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। बाप कहोगे तो बाप को लगेगा नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। हम भगवान ईश्वर ऐसे तो दुनिया सारी कहती है, लेकिन मैं उसी का बेटा हूं, वो मेरे पिता हैं। रोम रोम में यही नशा हो, मैं गॉडली चाइल्ड हूं, परमात्मा की संतान हूं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं जब तक नाता नहीं जोड़ोगे तो नाते के बिना प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान पिता परमात्मा ने पहले ही आकर के हमें ये पहचान दी कि बच्चे क्योंकि तुम भूल चुके हो अपने आप को, अपने को देह समझते हो, तो बाप ने हमें ज्ञान दिया तुम देह में रहने वाली, कर्म करने वाली, पाठ बजाने वाली आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा पिता कौन? शरीर का पिता तो अलग है। मुझ आत्मा का पिता कौन? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्योति का चमकता सितारा हूं। मैं आत्मा ब्रह्मलोक की रहने वाली हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा पिता कौन? एकदम स्ट्राइक होगा, मेरे पिता भी आत्मा है। मनुष्य का पिता मनुष्य, पक्षी का पिता पक्षी, जानवर का पिता जानवर, आत्मा का पिता आत्मा है, जिसे हम परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। तो मुझ आत्मा का सच्चा 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 एक ही पिता, और वही है और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं किस पिता की संतान हूं? इस नशे में आओ, पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। जब अपने आप को जानोगे, पहचानोगे, तभी तो पिता स्मृति में आएगा मेरा क्रिएटर कौन है, हु इज माई केयर टेकर। पिता आज बच्चे को जन्म देता है, उसके हर चीज का, हर प्राप्ति का ध्यान रखता है। ऐसे ही जब हम परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, पिता मानते ही नहीं, पिता है वो जानते हैं, और वही प्यार होता है, तो ये एक स्पिरिचुअल गुण है, फिनोमिना है। लव बिगेट्स लव। तो जितना हम बाप है और बाप का प्यार, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं, तो बच्चा हूं तो बच्चे रहेंगे। बच्चा ही नहीं समझते तो बच्चे कैसे रहेंगे? कोई भी यहाँ आत्माएं हैं, कोई भगवान कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई कहता है मेरा बाबा
प्यार से कहता है मेरा बाबा, तो बाबा की दृष्टि अपने बच्चे पर जाएगी या सब पर जाएगी? राजा की दृष्टि राजकुमार पर जाएगी या सारी प्रजा पर जाएगी? तो ये बहुत समझने की बात है। आज तक हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन हमने पिता नहीं समझा, इसलिए पिता के अधिकार से हम वंचित हैं। भगवान का, अरे जानते हो उस भगवान, अरे भगवान कहना ही नहीं चाहिए, भगवान मेरा पिता परमात्मा ही मेरा बाप है। गुप्त नशा है कि मेरा बाप कौन है। राजा के बेटे को, राजकुमार को नशा होता है कि मैं प्रिंस हूं। क्या उसको कोई याद दिलाता तुम प्रिंस हो? ऐसे ही नशा स्मृति बाप दिलाते हैं, बच्चे तुम मेरे से बहुत दूर हो गए हो, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, पिता था, पिता रहूंगा। मैं आया हूं अपने बच्चों से मिलने के लिए, तुम मेरे लाडले मीठे सिकिलते बच्चे हो। ये बाबा को, परमात्मा को बार बार क्यों कहना पड़ता है? अरे बच्चे तुम पहचानो मुझे, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। आज हम परमात्मा को पिता न समझने के कारण भटक गए हैं। वो हमारा, मेरा ही पिता है, तो पिता कहने से अधिकार होगा, नशा होगा, प्राप्ति होगी। इसलिए पिता परमात्मा को बार बार कहना पड़ता है मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे। तो ये अपना, मेरा ही पिता, मेरा रियल बाप कौन है? आज हमारी बुद्धि भटक गई है क्योंकि हम अपने आप से भटक चुके हैं। जब अपने को आत्मा है ही आत्मा, ये तो हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर है, भूल है। ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं? जब मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं ही नहीं और ना कभी हो सकता हूं। ये तो शरीर मेरा रथ है, रथ में रथी होता है, रथी चला जाता है, उसको अर्थी कहते हैं। तो मैं रथी हूं, मैं रथवान हूं, ये शरीर रथ है। मैं कौन हूं? तो जैसे ही लाओगे मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो इमीडिएटली कहता है मैं, मेरा पिता परमात्मा है। बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकती क्योंकि हम अपने को देह समझते हैं, इसलिए अपने पिता से दूर हो गए। जैसे बिजली के ऊपर, बिजली की तार के ऊपर इंसुलेशन होती है, अगर तार जिसमें करंट है उसको जोड़ोगे तो उस तार में क्या करंट जाएगा? बीच में से इंसुलेशन को, रबड़ को हटाना ही पड़ेगा। जब तक रबड़ नहीं हटेगा तब तक कनेक्शन जुड़ नहीं सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं क्योंकि हम अपने को देह समझते रहे। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो मेरा पिता कौन, हु इज माई क्रिएटर, वो मेरा पालनहार कौन है? तो जब आत्मा, आत्मिक स्मृति में आते हैं, इमीडिएटली आता है कि मेरा पिता अलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। सारा जगत मेरे पिता से याचना कर रहा, भीख मांग रहा है, मर्सी मांग रहा है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, शांति दो। किसके आगे भी? मेरे डैडी के सामने। मैं उस पिता की संतान हूं। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। मैं उसका बच्चा हूं, इसलिए परमात्मा ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके भी मुझ आत्मा से मिलने के लिए आते हैं, अपने बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। किसी का बच्चा चाहे कहीं भी हो, बाप देख नहीं सकता अपने बच्चे को डूबता हुआ या दुख में। इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम जब तक भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते रहे, मैं तो देखता रहा। पता नहीं, जब मुझे कहा मेरा, मेरे बाबा, तो मेरे कहा तो मैं भी बंध गया। आई एम टाइड, मैं बंध गया। तो तुमने कहा ही नहीं मेरा,
जैसे एक कन्या, साधारण कन्या है, स्वयंवर होता है, तो कन्या कहती है कि आज से मैं आपको पति स्वीकार करती हूं, और लड़का भी कहता है, मेल भी कहता है मैं आपको बीवी स्वीकार। उस दिन से वो पति पत्नी हो जाते हैं। उसको तो कोर्ट में भी डाइवोर्स लेनी पड़ती है, बंध जाता है। एक बार उसे मुंह से कहा, सारी सभा के सामने कहा कि मैं आपको बीवी स्वीकार करता हूं, और बीवी ने कहा, उस लड़की ने कहा मैं आपको पति, तो वो बंध गए। उसको तो सारा संसार हस्बैंड एंड वाइफ कहता है। क्या वो लड़का किसी और लड़की को वाइफ कह सकता है? इसी प्रकार हम आत्माएं दिल से, दिमाग से जब भगवान को अपना पिता स्वीकार करती हैं, तब परमात्मा बंध जाता है। परमात्मा को इस प्रेम की, इस रिश्ते की डोरी में बांधने की विधि यही है। उसको अपने कनेक्शन में बांधो। जब तक तार का कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे करंट जाएगा? और तार को भी टाइट बांधते हैं, बीच में फ्लक्चुएशन ना हो। इसलिए ये पिता परमात्मा से पिता है, लेकिन प्यार, प्यार प्यार एक डोरी है, जिस प्यार में संबंध और प्यार, पहले अपनी पहचान, फिर बाप की पहचान, फिर कनेक्शन, फिर अफेक्शन। कनेक्शन नहीं तो नो अफेक्शन। आज हमारा कोई भाई जन्म लेता है, क्योंकि वो मेरे पिता द्वारा पैदा हुआ है, वो मेरा भाई है, तो प्यार हो जाता है। ऐसे तो संसार में अनेकों बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनसे हमारा प्यार होता है? इसी प्रकार मेरा बाबा, पहले मेरा बाबा है, भगवान तो कहना भी नहीं चाहिए। अरे ये नशा है कि मेरा बाप स्वयं भगवान है। बाबा के बच्चों को कभी नहीं कहना चाहिए जानते हो उस भगवान को, अरे वो बाप है। कभी भी भूल से, ये नशा है कि मेरा पिता, जैसे कोई कहता है भाई आपका पिता कौन है, क्या करता है, तो बच्चे की रौनक देख कर कहते हैं भाई आप लगता है कि किसी ऊंचे कुल के बच्चे हो या किसी के ऊंचे पद वाले के बच्चे हो। तो हमारे चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार से पता चले कि वी आर गॉडली चाइल्ड, वी आर गॉडली स्टूडेंट। परमात्मा हमें ही पढ़ाने आता है, सारे विश्व को पढ़ाने नहीं आता, मुझे ही पढ़ाने आता है। सदा बुद्धि में रखो, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर। जिस पिता को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा ही रहेगा। एक लड़की कहते पति मेरा है, दूसरी लड़की कह सकती है क्या ये मेरा पति है? आपस में कितनी दुश्मनी हो जाएगी। इसीलिए मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। तो परमात्मा पर अधिकार रखोगे तो परमात्मा को भी बंध जाता है। ये विधि है, विधि का विधान है, इसे सिद्धि मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।